नमस्कार, आप देख रहे हैं जनस्पर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज बिहार की सियासत में मचा सबसे बड़ा भूचाल। हम आपको सरल, साफ और बिना किसी सियासी जंग के समझाने वाले हैं। लालू यादव के परिवार के भीतर तकरार, तेज प्रताप यादव का बागी तेवर और अब रोहिणी आचार्य का राजनीति छोड़ने का ऐलान। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आरजेडी में क्या चल रहा है, बल्कि ये है कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आ चुके हैं। एनडीए ने 202 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज करी, जबकि महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया। ये नतीजे आरजेडी के लिए सिर्फ चुनावी हार नहीं, बल्कि परिवार और पार्टी दोनों के भीतर उथल-पुथल की शुरुआत बन गए। पहले तेजप्रताप यादव ने सामने आकर तेजस्वी यादव को फेल्सवी कह दिया था, पीएम मोदी और एनडीए की तारीफ कर डाली थी। और अब लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने ऐसा धमाका कर दिया है जिसने आरजेडी के राजनीतिक गलियारों में आग लगा दी है। रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ी है, परिवार से नाता तोड़ा है। शनिवार को रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर घोषणा की, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। लेकिन इस बयान का सबसे बड़ा विस्फोटक हिस्सा था संजय यादव और रमीज ने मुझसे कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूँ। अब यहाँ दो बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या आरजेडी के भीतर कोई ऐसा दबाव था जिसने रोहिणी को ये फैसला लेने पर मजबूर किया है? और क्या ये परिवार बनाम सलाहकारों की जंग अब सार्वजनिक लड़ाई में बदल चुकी है? अब जानिए कि संजय यादव कौन है। संजय यादव आरजेडी से राज्यसभा सांसद है और तेजस्वी यादव के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक है। कहा जाता है कि तेजस्वी की हर राजनीतिक रणनीति में इनकी भूमिका अहम रहती है। ये वही संजय यादव है जिनकी एक तस्वीर तेजी से वायरल हुई थी, जिसमें वो तेजस्वी यादव की बिहार अधिकारी यात्रा की बस की फ्रंट सीट पर बैठे दिखे थे। इस तस्वीर को रोहिणी ने सार्वजनिक रूप से अपमान बताया है। उनका कहना था कि सीट पार्टी के सर्वोच्च नेता की होती है, किसी सलाहकार की नहीं। उस समय से रोहिणी और आरजेडी के रणनीतिक हलकों के बीच टकराव खुलकर सामने आ चुका था। रोहिणी का कहना है कि उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल किया जा रहा है। यहाँ तक कि ये तक कहा गया है कि उन्होंने लालू यादव को किडनी नहीं दी या वो पार्टी से बड़ी पोस्ट चाहते हैं। लेकिन सच ये है कि 2022 में सिंगापुर के अस्पताल में अपने पिता को किडनी दान करने के बाद रोहिणी को पूरे देश ने सराहा था। आज वही रोहिणी राजनीति छोड़ने और परिवार से दूरी बनाने की बात कर रही। तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर परिवार के भीतर ऐसा क्या टूट रहा है? तेजप्रताप पहले ही संजय यादव को जयचंद कह चुके हैं। वे आरोप लगाते रहे हैं कि संजय के कहने पर ही तेजस्वी ने उन्हें आरजेडी से बाहर का रास्ता दिखाया था। यानी आरजेडी के भीतर दो मोर्चे खुले दिखाई देते हैं, परिवार के सदस्य और तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार। और अब रोहिणी का बड़ा बयान इस संघर्ष को और तेज कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका राजनीतिक मतलब क्या है? आरजेडी चुनाव में भारी हार के बाद नेतृत्व पर सवालों से घिरी है। तेजस्वी पहले से दबाव में है। तेजप्रताप की बगावत ने पार्टी को और कमजोर किया है। अब रोहिणी का परिवार से नाता तोड़ना आरजेडी की छवि, मनोबल दोनों को चोट पहुंचा सकता है। ये सिर्फ पारिवारिक मामला नहीं है, बल्कि उस पार्टी की छवि पर असर डालता है जिसका पूरा राजनीतिक सफर ही परिवार केंद्रित रहा है। फिलहाल ना तो लालू यादव और ना ही पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है, लेकिन आरजेडी खेमे में चर्चाएं तेज है और बिहार की राजनीति में ये मामला अगले कुछ दिनों तक सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। बिहार की राजनीति में परिवार की भूमिका हमेशा से बड़ी रही है, लेकिन इस बार जो टूटन सामने आई है वो न सिर्फ घर की दीवारें हिला रही है, बल्कि उस राजनीतिक विरासत को भी चुनौती दे रही है जिसे लालू यादव ने 3 दशक में खड़ा किया है। आगे क्या होगा? क्या रोहिणी के बयान से आरजेडी में सुधार होगा या और बगावतें सामने आएंगी? तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।